हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर अपने इस प्यारे से परिवार यूनिक अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्या अपने प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई सीरीज लेकर के आए हैं। और इस सीरीज में ना आप लोग के इतने सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपका अभी स्पेशल एमपी पुलिस आ गया है। अभी देखिए एमपी पुलिस वैकेंसी जो है इसका आपकी विज्ञप्ति आ गई है कि आपकी वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाली है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को इसमें सिलेक्शन चाहिए तो मैथ और रीजनिंग पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि 65 से 70 या 60 से 65 नंबर की आपकी क्या आती है, मैथ रीजनिंग ही पूछी जाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है मैथ रीजनिंग के बिना होना तो संभव नहीं है। अगर आप देखिए एमपी पुलिस में आपका जो मैथ रीजनिंग का आपका वेटेज है 100 मार्क्स में अगर आपका देखा जाए तो आपका कितना 60 से 70 मार्क्स का तो आपका क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग होता है। अगर आपका 60 से 70 नंबर में मैथ रीजनिंग है तो मुझे ये बताइए कि आप 40 नंबर में सिलेक्शन ले सकते हैं? नहीं ना। आप लोगों को सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पर कमांड बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारी रोज की रोज जो क्लासेस आपके लिए लाइव जा रही है, आप लोगों के स्पेशल एंटी पुलिस और एनटीपीसी और जेल रेडी इन तीनों को टारगेट करके आप लोगों के लिए सारी की सारी चीजें तैयार करवाई जा रही है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जितने भी सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उन सभी वीडियोस को आप रोज के रोज देखिए, अपना नोट्स कंप्लीट कीजिए और दिन प्रतिदिन अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिएगा, जिससे आप लोगों के सिलेक्शन में आप लोगों को क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आज से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या आपका फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होने को है। अभी से अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो तैयारी कैसे कर पाओगे। तो हमें आज से स्टार्ट करना पड़ेगा और आज से हमें लगना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अपन लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोस देख चुके हैं। 2 वीडियोस के बाद हमारा क्या तीसरा लेक्चर है। और यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टाइप था, आज का नेक्स्ट टाइप क्या होने वाला है हमारा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपके टाइप पर आधारित होने वाले हैं। और टाइप पर आधारित ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को कहीं ना मिले हैं ना कभी मिलने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो आपका क्या है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, चलिए जल्दी से आप लोग ये डाल लीजिए और अपना नोट्स मेरे साथ बनाते जाइए, पेन कॉपी को साथ में लेकर के बैठिए। और हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते जाइए, अपने इस प्यारे से परिवार को प्यारा सा अपना प्यार देते रहिएगा। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, जितने भी अपने परिवार मित्र और अपने रिलेशन में है कि जो आप चाहते हो कि ये भी यहाँ पे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबका पहला क्वेश्चन है, एक कमीज को 15% और 17%, आगे क्या कहा गया, 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य, लाभ पर बेचने से क्या होता है आपका, लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है। विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे मुझे ये बताइए। अगर आपका एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और
आप लोगों को बता दूं ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आप लोग पिछले जितने भी सारे आप लोगों के एग्जाम में उनको उठा करके देख लीजिए, ऐसे बहुत बहुत और बहुत ही सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3% का अंतर आता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल कैसे करेंगे? जब से मैंने आप लोगों को मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया या मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी मैथ पढ़ाता हूं, तो मेरा उद्देश्य केवल एक ही रहता है कि आप लोगों को मैथ आनी चाहिए। मैथ कैसे आनी चाहिए? जितने भी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो क्वेश्चंस को हैंडल कैसे किया जाए, आप लोगों को सबसे ज्यादा इस पर सिखाने की फोकस करूंगा। देखिए आपसे कहा गया एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से। चलिए दो मेथड से आप लोगों को करवाऊंगा, एक आप लोगों का बेस कंप्लीट हो जाए, एक जिसमें आप लोग क्या एग्जाम की दृष्टि से आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप पहला तरीका देखेंगे तो देख सकते हैं, माना क्रय मूल्य कितना है आपका x। चलिए अगर आपका क्रय मूल्य x है और इसे आप 15% लाभ पर बेचते हो, तो पहला आपका जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, x का 115%। कितना हो जाएगा आपका x का 115%। दूसरी बार आप बेचते हो तो ये हो जाता आपका x का 117%। हो सकता कि नहीं? आप लोगों को जब मैंने प्रतिशत पढ़ाया था तो प्रतिशत में आप लोगों को यही सारी चीजें सिखाई थी कि जब आप क्रय मूल्य को 15% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, 115 पर आप उसे बेचने वाले हो। जब आप 115 में बेचते हो तो कहीं ना कहीं 115 और आपका ये 117 हो जाता है। तो आपसे कहा जा रहा विक्रय मूल्य का अंतर कितना होता है, 3। इनका जो अंतर है वो कितना रुपए होता है आपका, 3। और कहीं ना कहीं प्रतिशत में देखेंगे तो आपका कितना है, 2% का अंतर। कितना है आपका, 2% का अंतर। मतलब x का 2% आपको कितना दिया गया, 3। तब इसे सॉल्व कर सकते हो, x का 2/100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3। 2 से काटेंगे 50 और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 150 रुपए। बताइए समझ आया? आपका आंसर कितना आ गया, 150 रुपए आ गया। अब इसी चीज को अगर आप एग्जाम की दृष्टि से सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे? देखिए एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचा। चलिए पहले आपने 15% प्रॉफिट कमाया, फिर आपने क्या कमाया, 17% का प्रॉफिट कमाया। तो मुझे ये बताइए आपका जो दोनों विक्रय मूल्य में कितने का अंतर दिया गया था आपको, 3 रुपए का, और इनका अंतर कहीं ना कहीं कितना है आपका, 2 रुपए। तो मुझे ये बताइए 1% किसके बराबर होगा, 3/2 आपका हो जाएगा। और अगर मुझे 100% निकालना है तो क्या दोनों साइड 100 का मल्टी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 50। 100% बराबर कितना हो गया आपका 150 आंसर। बताइए भाई समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना सिंपल तरीका। क्या आपका क्वेश्चन देखने का आप जिस तरीके से क्वेश्चन को देखते थे, आपके देखने के नजरिए में बदलाव आया कि नहीं? मेरे पढ़ाने का केवल एक ही मकसद है कि आप लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और देखने का नजरिया बदलना चाहिए। अगर आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं तो गारंटी है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। क्योंकि अगर आप पुराने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन तरीकों से सॉल्व करते हैं तो क्या आजकल कंपटीशन किस चीज का है, टाइम का ना। अगर आप टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो आपकी मैथ आना आपको ना आना सब बेकार है। चलिए समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहा गया? सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। दूसरा आपका, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, फिर आगे देखिए, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो कहीं ना कहीं आपका क्या होने वाला था, देखिए तो लाभ प्रतिशत 20% आपका हो जाने वाला था। तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता। खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने आप लोगों को जस्ट करवाया है। देखिए इसे भी हम लोग दोनों ही तरीके से सॉल्व करेंगे।
चलिए, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत आपका जो है 20% होने वाला था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है ये देखेंगे। अगर आप पहला तरीका देखें, जो प्राचीन तरीका आप यूज करते आए हैं, एक्स वाला, माना कि क्रय मूल्य अगर आपका एक्स है तो पहले आप उसे 16% लाभ पर बेचते हैं, अर्थात कितना, एक्स का 116% पर बेचेंगे। दूसरी बार अगर आप उसे 10 रुपए ज्यादा, अर्थात अगर आप इसमें 10 रुपए की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो इसे कहीं ना कहीं आप कितने रुपए में बेचते हैं, 20% आपका क्या होने लगता है, लाभ होने लगता है। अर्थात इसका कितने में आप बेच रहे होंगे, एक्स का 120% में आप क्या कर रहे होंगे, इसे सेल कर रहे होंगे। तो मुझे बताइए अब आपको कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, लाभ आपका जो ये 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अगर इसका प्रतिशत निकालें तो आपका कहीं ना कहीं डिफरेंस कितना आ रहा, एक्स का 4%, कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे आपका कितना हो जाएगा, 25। x बराबर कितना हो गया, 10 गुणा 25 अर्थात 250। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होने वाला है। अभी ये केवल आपके समझाने के लिए था कि इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को आपको इस तरीके से समझाऊं कि आप एग्जाम की दृष्टि से इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल देखते ही आंसर। खिलौने को 16% अगर लाभ पर बेचते हो तो 10 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो 20% का प्रॉफिट होता। कहीं ना कहीं आपका कितना दिया गया, 16%, ये कितना दिया गया आपका 20%, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका 4%। ये किसके बराबर है, आपके 10 के बराबर है। अभी मुझे बताइए, आपको तो 100% चाहिए ना, इस 4 को अगर आप 100% बनाना तो 25 का गुणा करेंगे तो 25 का गुणा इस साइड भी कितना आ गया आपका 100% बराबर 250 आंसर। समय लगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आप लोग बहुत जल्दी मैथ सीखेंगे। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपका कोई भी तरीका टाइप इस ऐसे मेथड से ऐसा नहीं होगा कि आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता, यदि उसने 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। फिर आपसे आगे कहा गया, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा गया होता, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, तो लाभ 20% मिलता। तो लाभ 20% मिलता। क्रय मूल्य बताइए। चलिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। अभी इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आपसे कहा गया, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो 16 से बढ़कर कितना होने वाला था, 20 होने वाला था। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा आपको करवा दिए जाएंगे कि आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की किसी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए आपसे कितना क्या कहा गया, 16%, 16% से बढ़ाकर कितना करा जा रहा आपका 20%। कितने की आपकी वृद्धि हो रही, 4% की। कितने की वृद्धि हो रही है आपकी, 4% की। और मुझे ये बताइए, आपका ये 4% है, ये कहीं ना कहीं आपका कितना है, 200 के बराबर है कि नहीं। 4% किसके बराबर है आपका, 200 के बराबर है। लेकिन हमें क्या सिर्फ 100% से मतलब है, तो क्या 4 को 100 बनाने के लिए 25 का गुणा इस साइड और 25 का गुणा इस साइड कर सकते हैं। बिल्कुल, कितना हो जाएगा, 25 चौके 100%। यहाँ पे कितना होने वाला, 25 दूनी 50, कितना आ गया आपका 5000 आंसर। बताइए कितना इजी था। क्या आप लोग इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को केवल 2 लाइनों में कर सकते हैं?
अगर एक्स वाले मेथड से आपको करने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे आप करने में कहीं ना कहीं आप क्या इसे डबल टाइम तो लेने वाले थे, ठीक है ना। कितना टाइम लेने वाले थे, डबल टाइम लेने वाले थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्या कहा गया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए फोर्थ नंबर क्या है आपका, देखते हैं जल्दी से। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर तथा 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं, तदनुसार इन्हें वह वस्तु कितने में खरीदी थी। एक वस्तु को 5% लाभ पर एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर एक को 5% पर ए को 5% हानि की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं, 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। चलिए कितना मिल जा रहा है आपको, 150 रुपए अधिक मिल जा रहे हैं। फिर आपसे कहा गया तो बताइए इन्हें उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, तो बताइए। इन्हें उस वस्तु को कितने में खरीदा था। चलिए ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। अभी मुझे बताइए आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। सर्वप्रथम क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर ए को 5% हानि की तुलना में, पहले हुआ क्या होगा, ये जो व्यक्ति है, ये जो जीव है, ये जो प्राणी है, ये प्राणी किसी वस्तु को खरीद करके लाता है, पहले बेचता है 5% लाभ पर। फिर तत्पश्चात आपका होता क्या है, वो बेचता है इसे 5% हानि पर। पहले बेचा जा रहा था 5% के लाभ पर, फिर बेचा जा रहा था 5% की हानि पर। अरे भाई इतना सारा परसेंटेज पढ़ा किस लिए पढ़ा, ताकि आगे चल करके काम आए, अचार रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपकी कोई वस्तु 100% की रही होगी तो वो 5% के लाभ पर बेचेगा, तो कहीं ना कहीं आपका कितना हो जाएगा, 105% होगा। फिर आपका अगर 5% हानि पर दूसरी बार बेचेगा, लाभ पर नहीं बेचेगा, तो आपका 95% आएगा कि नहीं आएगा। तब जाकर के कहा जा रहा कि उसे कितना ज्यादा मिलता था, 150 रुपए। कितने का अंतर आता था आपका, 150 रुपए का। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को प्रतिशत के अंतर में देखें, तो प्रतिशत 105 और ये 95 कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं 10% का। अगर 10% हमारा 150 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, क्या दोनों साइड 10 का गुणा कर सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 1500 आंसर। बताइए कोई दिक्कत। इन सब क्वेश्चन को हम इतनी ही आसानी से जब सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों इतने सारे लंबे लंबे मेथड यूज करें, जहां पर हमारी क्या टाइम की खपत इतनी ज्यादा हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी क्या सिलेक्शन में बाधा बनी जाती है। फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीका का आपसे कहा गया है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80% आपका 80 रुपए कम में बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती, तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए था। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। चलिए लगाइए अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, एक घड़ी को एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। फिर आपसे आगे कहा जा रहा है, यदि उससे 80 रुपए कम में बेचा जाता, यदि उससे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो क्या होने वाला था आपका,
यदि उसे 80 रुपए कम में आपका बेचा जाता तो कहीं ना कहीं आपका क्या 10% की हानि होने वाली थी। 10% की हानि होती। उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्या हुआ, ये भी आपका बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चन ये किया हुआ है, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों की आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, आत्मा तृप्त नहीं होती है, तो एक्स वाला मेथड लगा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप कंपटीशन में उतर चुके हैं, तो आप लोगों को ये बच्चों वाली हरकतें छोड़नी पड़ेंगी। अभी मुझे बताइए कि आप किसी वस्तु का मूल्य 100% होता है, संभवतः मान सकते हैं। फिर आपका कहा गया एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या 130% में बेचते होंगे ना। फिर दूसरी चीज आपकी आती है, आपका कितना 10% की हानि होती है। चलिए अगर 100 की वस्तु 10% की हानि, तो मतलब 90% में आपने क्या करा होगा, उसे बेचा होगा। फिर कहा जा रहा कि 80 रुपए कम में, 130 से कितने में बेचते हो आप, 80 रुपए कम में। बेहतरीन, 80 रुपए कम में बेचते हैं। अगर ये चीज जो है हमारा ये अंतर है, ये रुपयों में आया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिशत में कितना कितना अंतर है आपका, 40% का। कितने का अंतर है, 40% का। अभी मुझे बताइए, अगर 40% बराबर आपका 80 दिया गया है, तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 80/40 काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। 1% अगर आपका 2 के बराबर है, तो 100% आपका किसके बराबर होगा, 200 के बराबर। चलिए आंसर हो गया। बताइए मजा आ रहा है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप इतने आसान से तरीके से कर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का मुझे लगता है कि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, और इन सब तरीकों के बाहर आपका इस टाइप में क्वेश्चंस नहीं होने वाला है, क्योंकि एक टाइप आपका जो होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं, लेकिन आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। फिर हम लोग बढ़ते अपने अगले टाइप की तरफ, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। चलिए टाइप आपका अगला है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। चलिए देखते हैं। अब आपका जो ये नया टाइप है, आप लोगों को देखा था बहुत सारी समस्याएं जाती हैं कि YouTube पे ऐसे बहुत सारे चैनल, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, जहां पर आप लोगों को क्या होता है, क्वेश्चंस का लेवल कहीं अच्छा मिलेगा, तो कहीं आप लोगों का मेथड अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं मेथड अच्छा मिलता है तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं मिलता, या आप लोगों को क्वेश्चन टाइप वाइज नहीं दिए जाते। मगर आपके लिए ये सारी के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके चैप्टर करवाए जाएंगे, सारे आपके कैसे होने वाले हैं, टाइप वाइज ही होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया, इन्हें एक वस्तु खरीदी और वी को 25% लाभ पर बेची। चलिए इन्हें एक वस्तु खरीदी और बी को कितने लाभ पर बेचा जा रहा है, चलिए 25% लाभ पर बेची। ठीक है ना, कितने पर बेचा जा रहा है आपका, 25% लाभ पर बेची। फिर आगे कहा गया, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है, फिर आपसे कहा गया 10% हानि पर बेचा। इसके लिए सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। इसके लिए सी ने उसे 675 रुपए का क्या किया, भुगतान किया। तो चलिए क्या बताना है हमें, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, तो ए ने उसे
कितने रुपए में खरीदा था? चलिए जल्दी से लगाइए आप लोग, फिर देखते हैं इसे कितनी आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को लगाइए, फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे, इन्हें किसी वस्तु को खरीदा होगा। पहले समझने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन को समझने में अगर हम 5 मिनट का टाइम लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व कर सकेंगे। इन क्वेश्चन को हम कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इन्हें एक वस्तु खरीदी। चलिए देखेंगे हम लोग, पहला तरीका माना, अरे नहीं मानेंगे, चलो इन्हें किसी वस्तु को आपका x रुपए में खरीद लिया। चलिए x रुपए में किसने खरीदा? इन्हें। अब ये जब b को बेचता है तो 25% लाभ पर बेचा जा रहा, मतलब b कहीं ना कहीं इसे कितने में खरीद रहा होगा? आपका x का 25% लाभ मतलब 125/100, इतने में क्या करा होगा? b ने इसे खरीदा होगा। फिर आगे आपसे कहा गया कि फिर उसे c को 10% हानि पर बेच दिया। अब जब ये इसे बेचेगा, इसे c को 10% की हानि अर्थात 90% में बेचेगा, ये b का क्रय मूल्य था ना, तो कहीं ना कहीं x का 125/100 का कितना निकालेंगे आप? 90/100। कितना बेहतरीन। चलिए देखेंगे, नजरिया बदल रहा है आपका। देखेंगे कितना दिया गया आपसे, फिर सी इसके लिए कितना पेमेंट करता है? 675 रुपए पेमेंट करता है। चलिए कितना पेमेंट करता है? 675 रुपए क्या करता है? पेमेंट करता है। ठीक है, फिर हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 पंचे और कितना हो जाएगा? 25 चौके 100। x का 5/4 गुणा कितना हो जाएगा? 9/10 बराबर कितना हो जाएगा? 675। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना आएगा आपका? 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा आपका? 55 25। फिर आपका 9 से कटेगा, 9 एकम 9 और कितना हो जाएगा? 9 पाना 45, 40 कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, x बराबर 60, 600 आपका क्या होने वाला है? आंसर आने वाला। एक इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अभी सेकंड तरीका आपका क्या है? ये बेहतरीन है, करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आपको समझने में क्या है, काफी आसानी हो जाती है। अब इसी तरीके को अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तब कैसा होगा? ए है जो, ए का मान लीजिए आप ए ही मान लीजिए, क्योंकि ए जिस वस्तु को खरीद रहा है वो ए रुपए में खरीद रहा होगा, हमें नहीं पता कितने रुपए में खरीद रहा, तब ए में खरीद रहा होगा। अब इसे है जो ए आपका कितने में बेच रहा? 25% प्रॉफिट पर बेच रहा, तो कहीं ना कहीं इसका 125% अगर आप निकालेंगे तो ये किसका आ जाएगा? आपका बी का आने वाला है। फिर इसी को बी सी को बेच रहा है क्या? 10% हानि पर अर्थात 90/100 में बेच रहा है, और पेमेंट कितना कर रहा है आपका? 625 रुपए उसे पेमेंट किया जा रहा है। अब आप बाकी सॉल्व कर सकते हैं, आप होशियार हैं, आप कर सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका? काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 135 और इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15 और ये साइड जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 600 क्या होने वाला है? आंसर बताइए। बेहतरीन तरीका है, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते बात यह है कि आप किसी क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उसे सॉल्व कर पाते हैं। फिर इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है, एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच देता है। देखिएगा, चलिए आप लोग भी क्वेश्चन नोट करते जाइए, आप लोग नोट्स बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहा गया, देखते हैं। सर इसमें लिंक डाल देना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। लाभ पर क्या होता है? बेच देता है। फिर आपसे आगे कहा गया बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को
सी को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेच देता है। फिर आगे कहा गया तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपए दे, तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपए दे तो बताइए ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। बिल्कुल सेम सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल करिएगा, जल्दी से लगाइए कितना आंसर आ रहा। चलिए जल्दी से लगाइए आप लोग और मुझे बताइए आप लोगों का कितना आंसर आ रहा। बिल्कुल जैसा आप लोगों को अभी बताया गया उसी तरीके का क्वेश्चन है, केवल और केवल आपकी डिजिट चेंज की गई है, प्रतिशत के अंक चेंज किए गए हैं। आप लोग इसे लगा सकते हैं। देखिए अगर ए ने किसी वस्तु को ए में खरीदा होगा तब ऐसे ए को बी को कितने में बेचा होगा, कहीं ना कहीं 20% का प्रॉफिट लेकर के, मतलब 120% में क्या करा होगा, इसे बेचा होगा। फिर आपसे कहा जा रहा कि बी सी को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा, मतलब ये अगर इतने में बी ने खरीदा होगा तो इसका कहीं ना कहीं 125/100 क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। और सी क्या करता है, उसके लिए 1200 रुपए आपका पेमेंट कर देता है। ये हो गया, चलिए 1200 रुपए का क्या हो गया, आपका पेमेंट हो गया। अभी मुझे ये बताइए कि आप इसमें काट सकते हैं, आपका इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, और कुछ काट सकते हैं 25, 5 हो जाएगा, 25 से 4 हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आ गया आपका 2, ये जाएगा 4 दूनी 8, बराबर कितना आ गया आपका गुणा 100, बराबर 800 आंसर। चलिए बताइए कितना इजी क्वेश्चन आपके सामने था। इन क्वेश्चंस को आप इन्हीं तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक अगला क्वेश्चन और आप लोगों के लिए देते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, इसी तरीके का है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग यहाँ पे सोचते हैं अरे बड़े इजी क्वेश्चन इन लोग हम सॉल्व कर ले जाएंगे, फिर वहां पर बड़ी समस्या आती है, अरे भाई ये क्या आ गया है, हमारे जीवन में तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे पाप लगेगा। देखिए क्या कहा गया आपसे, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, 10% लाभ पर बेच देता है। फिर आगे देखिए, फिर आपसे आगे कहा गया बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना। फिर आपसे आगे कहा गया यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हो, यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हो तो बताइए ई ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। चलिए कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। बिल्कुल ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल क्वेश्चन को देख करके हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैथ आपकी केवल इसी तरीके पर चलती कि आप क्वेश्चन को कितने ही प्यारे तरीके से और आसानी से हैंडल करते हैं। मैथ्स कुछ भी नहीं है, बस आसानी से आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आ गया सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन ही हमने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। इन्हें किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तो एक हम ए रखेंगे 10% लाभ अर्थात 110/100 में बेचा होगा। फिर बी उसे कितने में सी को बेचता है 30% प्रॉफिट पर।
अर्थात 130/100 में बेचा जा रहा है, तो सी कितना पेमेंट कर रहा है इसके लिए आपका 2860 रुपये आपका क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। बताइए समझ आया। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आप लोग इसे काट सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, ये हो गया। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, कितना हो गया आपका 20, 100 साइड जाएगा। तो ए बराबर आपका कितना हो गया 20 गुणा 100 बराबर कितना हो गया आपका 2000 रुपए। मतलब ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा आपका 2000 रुपए में खरीदा होगा आपका, ये का हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए तो फिर देखते हैं। वैसे भी अब मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो हम लोग क्या अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। क्या होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक वीडियो में कराना संभव नहीं हो पाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, जिस वजह से हम लोग क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग टाइम टू टाइम वीडियो को देखते जाइए, हम टाइम टू टाइम आप लोगों के पास पहुंचाते जाएंगे। आप नोट्स बनाते जाइए, आप लोगों की ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।